पाइथन लैंग्वेज में आपका ऑपरेटर क्या कहलाता है या क्या इसका यूज होता है, आइए समझते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नाथ सर एंड वेलकम टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि ऑपरेटर का यूज हम लोग पाइथन लैंग्वेज में कैसे करेंगे या ये कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम अगर ऑपरेटर की बात करें, इफ यू वांट टू परफॉर्म any mathematical based operation on your data then you can use operators here। जब भी आपको कोई एक मैथमेटिकल बेस्ड ऑपरेशन अपने डेटा पे परफॉर्म करना होता है तो उस केस में हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब कौन कौन से ऑपरेटर आपके पाइथन लैंग्वेज में पाया जाता है इसको समझते हैं। नंबर 1 इज गिवन हियर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होता क्या है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप अपने डेटा पर एडिशन करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं या मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो यू कैन यूज द वर्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर हियर। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं इसको समझते हैं। जैसे प्लस, देन माइनस, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, नेक्स्ट वन डिवीजन फ्लोर, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज कमिंग double star, this is known as what, power, and next one is coming modulus also. These are known as arithmetic operator and you can perform the what, addition on your operands, you can perform the what, multiplication on your operand। let's see the example। जैसे मैंने लिखा a equal to 4, b equal to 5 here। now I want to print the what, addition of this one number। कैसे होगा, print a plus b। in this case you can see a have a value what, 4 here, plus b have a value what, 5 here। now addition will come 9 and 9 is printing on the screen। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लस लगाया हुआ है आप यहाँ पर माइनस भी यूज कर सकते हैं या आप मल्टीप्लीकेशन सिंबल भी यूज कर सकते हैं या आप मॉडुलस भी यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अरिथमेटिक ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की बात करें जो कि पाइथन लैंग्वेज आपका सपोर्ट करता है, वो कौन सा है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। जब भी आपको टू वैल्यू को कंपेयर करना हो या टू वैल्यू के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करना हो तो उस केस में आप क्या यूज कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं आइए इसको समझते हैं। Relational operators are just like less than, then after that greater than, less than equal to, greater than equal to, and next one is coming equal to also। These are known as relational operator and you want to what, you want to compare any two values, otherwise you want to establish the what, relationship between the two operand या more than two operand। in this case you can use the what, रिलेशनल ऑपरेटर। एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे मैंने लिखा यहां पे a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5 हियर। इस केस में इफ a ग्रेटर देन b देन प्रिंट हियर a हियर। अब यहां पर देखिए a में आपका क्या है, 10 है, b में आपका क्या है, 5 है। तो ये क्या होगा, देखिए हमेशा 10 क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। तो जब हमेशा 10 5 से बड़ा होगा तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, यहां से ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब जब ट्रू रिटर्न करेगा तो 1 वैल्यू रिटर्न होता है। तो इसका मतलब कंडीशन ये क्या होगा, 1 रिटर्न करेगा और जब 1 रिटर्न करेगा तो उस केस में आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा क्या, a, और a में है क्या आपका 10। तो इसका मतलब ये आपको ये बताएगा कि 10 में जो वैल्यू है वो आपका बड़ा है, या सॉरी जो आपका a में वैल्यू है वो आपका क्या है, बड़ा है, यानी कि 10 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, रिलेशनल ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर होता क्या है या क्या इसका यूज है पाइथन लैंग्वेज में, आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, a इक्वल टू यहां पे दिया आपने 10, b इक्वल टू आपने दिया यहां पर 5 एंड c इक्वल टू यू आर गिविंग अगेन 10।
तो ये वेरिएबल ए बी सी क्या करेगा, एक स्पेस ऑक्युपाई करेगा आपके मेमोरी में। कैसे करेगा, दिस इज द ए एंड हियर एड्रेस इज कमिंग 101, मतलब कि इस ए वेरिएबल का क्या है, एड्रेस 101 है, और इस पे जो वैल्यू स्टोर होगा क्या होगा, 10। नेक्स्ट वन b इक्वल टू 5, इसके लिए क्या होगा, एक नया स्पेस अलॉट होगा आपके मेमोरी में, और उस केस में यहां पर b आएगा और एड्रेस सपोज 102 इज गिवन। इसमें जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपका क्या, 5। अब यहां पर देखिए c इक्वल टू 10, मतलब 10 ऑलरेडी क्या है, वैल्यू स्टोर है किस एड्रेस पे, 101 एड्रेस पे। तो उस केस में यहां पर c इंडिकेट करने लगेगा, मतलब c का जो एड्रेस है वो है आपका 101, और a का भी जो एड्रेस है वो भी आपका क्या है, 101। अब इज और इज नॉट का कैसे यूज होगा, देखिए यहां पे जो आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इज ऑपरेटर एंड इज नॉट ऑपरेटर। इन दोनों ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब इसका यूज कैसे होगा आइए समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा इफ a इज b, तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, आपका फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि a पर जो वैल्यू स्टोर है वो आपका 10 और b पर जो वैल्यू स्टोर है वो आपका 5 स्टोर है। तो इस केस में ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, यहां से फॉल्स मिल जाएगा। अगर मैंने क्या किया, यहां पर लिखा इफ a इज c, तो यहां पर देखिए a में जो वैल्यू स्टोर है वो आपका 10 स्टोर है, c में जो वैल्यू स्टोर है वो आपका क्या स्टोर है, 10 स्टोर है। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, 10 10 मैच कर गया। जब मैच कर जाएगा तो उस केस में रिटर्न क्या करेगा, आपको यहां पर ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहां पर आपको रिटर्न कर रहा है ट्रू। एक और एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर इफ a इज नॉट b। अब देखिए a में जो वैल्यू स्टोर है वो है आपका 10, b में जो वैल्यू स्टोर है वो है आपका 5। अब दोनों क्या कर रहा है, इज नॉट, मतलब दोनों बराबर नहीं है। हाँ जी बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्योंकि दोनों बराबर नहीं है तो उस केस में क्या इज नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब वो कौन से होते हैं, आपका इज ऑपरेटर हो गया और इज नॉट हो गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पर, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब देखिए लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है बिटवीन द व्हाट, टू ऑपरेंड्स। अब सपोज मोर देन टू ऑपरेंड, यानी मोर देन टू ऑपरेंड का मतलब 3 ऑपरेंड रहेगा या 4 ऑपरेंड रहेगा, अगर उस पर आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है, आइए इसको समझते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड, यानी कि एंड आपका क्या है, एक लॉजिकल ऑपरेटर है। सेकंड जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं और, एंड थर्ड वन लॉजिकल ऑपरेटर इज गिवन इन द पाइथन लैंग्वेज नॉट। ये तीनों ही, या हम बात करें एंड और या नॉट, ये आपका क्या है, ये लॉजिकल ऑपरेटर कहलाता है आपके पाइथन लैंग्वेज में। अब इसका यूज कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए हर एक लॉजिकल ऑपरेटर का क्या है, एक ट्रुथ टेबल होता है। कौन सा ट्रुथ टेबल है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे दिया x और y, यहां पर आपने वैल्यू दिया क्या, x डॉट y। डॉट का मतलब होता है क्या, एंड ऑपरेशन, यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं x एंड y। अब देखिए मैंने क्या किया, 0 0 किया। जब x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, ये 0 रिटर्न करेगा। मैंने क्या किया, यहां पे
जीरो दिया और यहाँ पे 1 दिया, तो उस केस में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, जीरो ही मिलेगा। ये किस में हो रहा है, आपके एंड ऑपरेटर में हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया और यहाँ पे 0 दिया तो उस केस में रिजल्ट फिर भी क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 दिया x में और 1 y में भी दिया, तो उस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि जब दोनों इनपुट क्या होगा, 1 होगा, तभी आपको रिजल्ट 1 मिलेगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 मिलेगा। और 0 का मतलब क्या होता है, फॉल्स, और 1 का मतलब होता है ट्रू यहां पर। उसी तरीके से अगर हम यहां पर बात करें और की x और y, तो उस केस में क्या होगा, 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेकिन यहां पे 0 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका और में होता है। उसी तरीके से 1 0 क्या हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा। और 1 1 आपका ऑलरेडी क्या होता है, 1 होता ही है। यानी कि और में अगर किसी एक में आपका इनपुट 1 आ गया तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। जैसे यहां पे देखिए, इसमें 0 0 आ रहा था, इस वजह से क्या मिला, रिजल्ट 0 मिला। लेकिन इसमें क्या है, दोनों में से कोई अगर एक 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। यहां पे भी क्या है, 1 आ रहा है, इस वजह से रिजल्ट 1 मिल रहा है, और इसमें तो आपका 1 ऑलरेडी प्रेजेंट ही है दोनों में। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, और ऑपरेटर ट्रुथ टेबल। अब हम बात करते हैं नॉट में। अब देखिए, नॉट का मतलब क्या होता है, केवल सिंगल ऑपरेंड आपका रहेगा। सिंगल ऑपरेंड का मतलब यहां पे x रहेगा, x में आपने क्या दिया, 0, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट 1 हो जाएगा। और अगर आपने 1 दिया तो ये आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉट, यानी कि इनवर्स भी बोलते हैं। अगर आपने इनपुट 0 दिया तो ये 1 में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपने 1 दिया तो ये 0 में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि पाइथन लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, a इक्वल टू 10 आई एम गिविंग, b इक्वल टू 5 आई एम गिविंग, एंड c इक्वल टू सपोज 6 आई एम गिविंग। नाउ आई वांट टू कंपेयर द व्हाट, दिस वन वैल्यू, विच वन हैव ए व्हाट, ग्रेटर, किस वेरिएबल में ग्रेटर वैल्यू है। यहां पर हम चेक करते हैं, इफ a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, तो यहां पर देखिए a में आपका क्या है, 10 है, b में आपका क्या है, 5 है, यहां पर a में क्या है आपका 10 है, और c में आपका क्या है, 6 है। तो यहां पर देखिए हमेशा 10 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, 5 से। तो उस केस में कंडीशन ट्रू हुआ, तो जब ट्रू हुआ तो आपको क्या मिला, 1 मिल गया। और यहां पे दूसरे से भी कंपेयर करने जा रहा है, यहां पे क्या है, 10 ग्रेटर देन 6, हमेशा 10 क्या होता है, 6 से बड़ा ही होता है। तो उस केस में आपका यहां पे भी क्या मिला, 1 मिला। अब 1 एंड 1 क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। तो जब ट्रू मिलेगा तो इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइंग है। और यहां पे आप क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए a। जब ये आपका कंडीशन ट्रू रहेगा तभी आपका ये प्रिंट करेगा। अगर कंडीशन इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तो आपका प्रिंट a नहीं करेगा। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां पे लिख दिया क्या, b ग्रेटर देन c, b की वैल्यू क्या है आपका, 5 है। अब यहां पर समझिए, 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज राइट हियर, ट्रू हियर, तो रिटर्न करेगा क्या, 1 हियर। अब मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है, उस केस में मैंने लिखा 5 ग्रेटर देन 6, तो उस केस में कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि 5 हमेशा क्या होता है, 6 से छोटा होता है। जबकि यहां पे मैंने क्या लिखा, 5 ग्रेटर देन 6, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। जब फॉल्स हो जाएगा तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आ जाएगा। और जब 0 आएगा तो उस केस में 1 एंड 0 क्या होता है, ट्रुथ टेबल में 0 होता है। इसका मतलब वोल कंडीशन नाउ इज कमिंग हियर विद द फॉल्स। तो उस केस में ये आपका प्रिंट ए एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये हो गया आपका एंड ऑपरेटर। उसी तरीके से और ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया और, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि अगर और में कोई एक भी आपका इनपुट 1 चला गया तो उस केस में रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां पर देखिए 10 ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू हुआ तो आपको 1 रिटर्न किया, अब मुझे 1 मिल गया। अब यहां पर देखिए b ग्रेटर देन 6, यहां से क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, मतलब 0 रिटर्न करेगा। तो उस केस में क्या है, 1 0 आपका और ट्रुथ टेबल में क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब कि ये कंडीशन अब ट्रू हो गया।
अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि ये आपका बड़ा है या छोटा है, इसमें केवल 1 आपको मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन ट्रू हो गया, और जो भी आपने क्या है ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। मतलब ये प्रिंट 100% अब करेगा ही करेगा क्या, कि ए में है क्या 10 वैल्यू, तो 10 वैल्यू आपका स्क्रीन पर ये प्रिंट कर देगा। तो ये हो गया आपका क्या, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब हम बात करते हैं क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर की। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन एनी वैल्यू इनटू द वेरिएबल। जब हमें वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना हो तो उस केस में हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने लिखा यहां पे a इक्वल टू 10, a इज द वेरिएबल हियर and 10 is the what value. This one value we are assigning into the a variable with the help of assignment operator. इसको हम लोग बोलते हैं assignment operator. यहां पर अगर 2 बार आपका ये सिंबल आ गया तो इसको बोलते हैं इक्वल टू सिंबल, लेकिन अगर 1 टाइम रिटन देयर दैट इज नोन एज व्हाट, असाइनमेंट ऑपरेटर। और जब भी ये आपका क्या होता है, जब कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में आप स्टोर करने जाएंगे तभी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होता है। तो इसका मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू असाइन एनी वैल्यू इनटू द वेरिएबल। अब नेक्स्ट वन ऑपरेटर की बात करें यहां पे, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर होता क्या है, एक्चुअली इन ऑपरेटर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब क्या होता है यहां पर देखिए एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि इन ऑपरेटर को हम लोग बोलते हैं क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल अगर मैंने लिखा यहां पे, फॉर ए इन 1 2 3 प्रिंट ए हियर, यहां पर देखिए इन ऑपरेटर मैंने यूज किया हुआ है। अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, चेक करेगा 1 इज प्रेजेंट हियर, यस, दिस वन ट्रांसफरिंग इनटू द ए वेरिएबल। ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम आपका 1 किस में आएगा, ए में आ जाएगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे 1, यानी कि 1 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद इन ऑपरेटर फिर चेक करेगा क्या, कि इसमें कोई और वैल्यू है, हाँ है, कौन सा है 2 है, तो 2 क्या करेगा, इस ए में फिर सेंड करेगा। तो इसका मतलब ए, अब ए के पास क्या है, अब 2 है, तो ये क्या करेगा 2 को प्रिंट कर देगा। अब उसके बाद 2 यहां पे प्रिंट हो गया। नेक्स्ट वन फिर क्या करेगा, इन चेक करेगा कि अब कोई तीसरा वैल्यू है, जी है यहां पर, तो ये क्या करेगा, इसमें सेंड कर देगा ए वेरिएबल में। अब ए के पास क्या आ गया, 3 आ गया, तो इस 3 को प्रिंट कर देगा आपके स्क्रीन पे। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इन ऑपरेटर। तो देखिए हर ऑपरेटर के क्या है, अलग अलग यूज है आपके अलग अलग लाइन में। अब हमें कहां कहां यूज करना है ये डिपेंड करता है आपके नीड पर। जब भी आपको नीड रहेगा तो आप अरिथमेटिक यूज करेंगे, आपको नीड रहेगा तो रिलेशनल यूज करेंगे, आपको नीड रहेगा तो असाइनमेंट यूज करेंगे, और आपको नीड अगर रहेगा किसका, मेंबरशिप का, तो आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये आपके क्या थे सारे ऑपरेटर्स, मैंने 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो या ये कॉन्सेप्ट आपको सारा समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके साथ ही साथ हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन पे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पाइथन लैंग्वेज को अच्छे तरीके से सीखते रहें और समझते रहें। थैंक यू एंड टेक केयर।